आज के मुख्य समाचार। यूएमडी मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही शीनम आजाद। कूड़े की गंदगी से आम जनता परेशान। बस कंडक्टर ने ईमानदारी दिखाते हुए सवारी का लौटाया पैसों से भरा पर्स। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुष्पांजलि अर्पित की। विक्रम ठाकुर बोले, सीपीएस बनाकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करी सबसे बड़ी गलती। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली हिमाचल भवन को अटैच करने के मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूएमडी मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही शीनम आजाद से भेंट की। शीनम आजाद शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र के चेतला गांव के निवासी है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय। परिचय। जी नमस्कार, मैं शीनम आजाद शिमला कोटखाई हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। अभी आपने एक कंपटीशन जीता है तो उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। जी बिल्कुल, ये यूएमबी मिस इंडिया 2024 था। इसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही हूँ और ये बहुत ही विग्रस टफ कंपटीशन था जिसमें कि 65 कंटेस्टेंट्स थे। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे भी मुझे क्राउन जो किया गया है वो सारा अली खान और अर्जुन कपूर द्वारा किया गया है। और आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस पेजेंट का पार्ट रही हूँ। ये बहुत टफ जर्नी थी मेरे लिए बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था बट आई कुड नॉट मेक इट अप टू द टॉप 5 एंड दिस ईयर आई होल्ड द टाइटल एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने अपने कोटखाई छोटे से गांव को रिप्रेजेंट किया और मैं जीत के आई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत विग्रस ट्रेनिंग थी। इट वॉज़ नॉट अबाउट ब्यूटी कि अगर आप सुंदर देखते हो तो आपको क्राउन मिल जाएगा। इट वॉज़ ओवरऑल अबाउट एवरीथिंग अबाउट यू, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो एज अ ह्यूमन, आप कैसे हो, कैसे आप वॉक करते हो, आपका स्टेज कॉन्फिडेंस क्या है और आप एनवायरनमेंट के लिए, अपने देश के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा था, एक्साइटिंग था एंड बहुत सारे चेंजेस मुझ में आए हैं इस कंपटीशन की वजह से एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। जी मैं पहले से ही सेल्फ मेड हूँ। मुझे 15 साल हो गए हैं चंडीगढ़ में रहते हुए। तो मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ एक, और मैं चाहती हूँ कि सभी लेडीज़ जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करें और आगे बढ़े। उनको कभी भी हिम्मत ना हारे। चैलेंजेस आते हैं लाइफ में बट वो कभी भी स्टेप बैक ना करें। और मेरी यही एक मोटिव है कि जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ले लेनी चाहिए। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सभी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने ग्राउंड्स भूल जाए, कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या उनके एडिकेट्स हैं। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि इंडिपेंडेंट होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन अपने संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। किसी को अपने आप को इंडिपेंडेंट होने से ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो तुझसे सुपीरियर हूँ। तो अगर हम वो ग्राउंड्स मेंटेन करें और इंडिपेंडेंट हो तो कामयाबी का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप के अंदर की जो भी खूबियाँ है, कुछ भी टैलेंट है उनमें, वो बाहर निकालें। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ग्रैब करें और जितना नाम कमा सकते हैं कमाएं। इस उम्र में सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, मेरे ब्रदर को जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने मुझे एक लड़के की तरह पाला है, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं और उन्होंने हमेशा मुझे ये उड़ने के लिए पर दिया है कि तू जो कर सकती है तू कर, हम तुझे रोकेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, देन मेरे ब्रदर को जाता है जो मुझे खुद भी अपने भाई की तरह ही समझते हैं। एंड सेकेंडली जो मेरी डायरेक्टर है उर्मी मैम, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी बिकॉज उन्होंने एक स्पार्क देखी मुझ में कि मैं ये कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे पुश किया, मेरा मोटिव उन्होंने बनाया कि यू शुड गो हेड फॉर इट एंड यू शुड ग्रैब इट। तो इन दोनों को मैं श्रेय देना चाहती हूँ। बाकी रिश्तेदारों का सपोर्ट भी काफ़ी रहा है और फ्रेंड सर्कल का भी रहा है। बहुत अच्छी थी। हमारे बहुत इंटरैक्टिव सेशन हुए जिसमें कि उन्होंने मुझसे पेजेंट के बारे में पूछा, मेरे करियर के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि हम आगे कैसे चेंज लेके आ सकते हैं शिमला में और हम शिमला में क्या कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है इसके बारे में जो कि हम जल्दी करेंगे और बहुत अच्छा अवसर था ये और बहुत अच्छा दिन गया आज का। शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके भी दिन प्रतिदिन गंदगी फैलती जा रही है जो आसपास के इलाके को प्रदूषित कर रही है। साथ ही इससे बीमारियां बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि कौन यह गंदगी फैला रहा है, जनता या
जहां एक ओर पुलिस थाना पधर के भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत के मामले में सलाखों के पीछे है, वहीं कुछ अन्य विभागों के ऐसे भी कर्मचारी हैं जो अपनी ईमानदारी की मिसाल पेश कर रहे हैं। वहीं एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है जहां बस कंडक्टर ने बस में गिरे हुए पैसे से भरे पर्स को उसके मालिक तक सही सलामत पहुंचाया है। जानकारी के अनुसार नगरोटा डिपो की सरकारी बस जम्मू से मनाली जा रही थी। सरकारी बस में उपमंडल पधर के बलह के रहने वाले रणवीर सिंह बस में सफर कर रहे थे और उनका पैसों से भरा हुआ पर्स बस में गिर गया। रणवीर सिंह अपनी यात्रा पूर्ण करने के बाद बस से उतर गए और देखा कि उनका पर्स गायब है और वे खोए हुए पर्स को ढूंढने में जुटे रहे। सोमवार सुबह HRTC खेपन कार्यालय पधर पहुंचा और इंचार्ज हेमराज ठाकुर को इस बारे में जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद बस कंडक्टर से संपर्क किया तो पता चला कि बस कंडक्टर के पास पर्स है। वह पर्स बस कंडक्टर अमन शर्मा को मिला। उन्होंने उस पर्स को संभाल कर रखा। वहीं सोमवार को सुबह 11 बजे बस मनाली से वापस लौटी तो बस कंडक्टर ने HRTC खेपन कार्यालय पधर के इंचार्ज हेमराज ठाकुर के माध्यम से पर्स को उसके मालिक तक ईमानदारी से पहुंचाया है। नमस्कार जी, मैं हेमराज खेपन कार्यालय पधर इंचार्ज। जो परसों जम्मू से मनाली जा रही गाड़ी, उसमें एक पर्स किसी व्यक्ति का गिर गया था, तो उन्होंने जब दूसरे दिन वापस गाड़ी मनाली से जम्मू जा रही थी, 10:40 का टाइम पधर से था, तो उस टाइम उन्होंने मेरे पास वो पर्स दिया। उतने में वो मालिक भी आ गया जिसका पर्स था, तो उसको वो 5,000 उसमें था और डॉक्यूमेंट वगैरह और थे, तो उनको वो वापस दिया गया और कंडक्टर की ईमानदारी का परिचय दिया। वो पर्स मिला, उसका नाम रणवीर सिंह बल्ल हमारे पधर तहसील का ही था। तो जो कंडक्टर था अमन शर्मा जी, उन्होंने वो वापस किया और HRTC को का परिचय देकर बहुत बड़ी मिसाल हासिल की। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर रिज मैदान पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर आयोजित समारोह पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ओक ओवर से रिज मैदान पैदल पहुंचे। देश की प्रधानमंत्री थी और पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने फैसले लेकर इस देश को एकजुटता में रोकर रखा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो बड़े बड़े जमींदार थे उस संबंध में कानून लाया और जब उनकी हत्या हुई, वो देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हत्या से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने उड़ीसा में एक जनसभा में कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आए तो मैं हमेशा इस देश के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए भी तत्पर हूँ। ये उनका बलिदान है और जो परिवर्तन आज हम इस देश में देख रहे हैं, उनकी सोच, उनकी नीतियों के अनुसार। पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने अपने विधानसभा स्थित निवास स्थान पर मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने CPS बनाकर पहले ही दिन सबसे बड़ी गलती करी थी। कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही दिन से बहुत बड़ी गलती की थी कि अपनी सरकार के अंदर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, जो कि सरासर गलत थे। लेकिन जो माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कोर्ट ने भी इसी बात को सिद्ध किया है। और यहाँ तक सरकार के विषय में आप लोग पूछ रहे हैं, सरकार के विषय में ये बात बिल्कुल सही है कि अब एक अनार 100 बीमार वाला विषय आएगा। हर कोई मंत्री बनना चाहता है। अब किस प्रकार से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसको टैकल करते हैं, अब ये तो वो ही जानते हैं। कोर्ट में जाने का अधिकार है उनका, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का हिसाब दें कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को बचाने के लिए पिछले 2 वर्षों में कितना खर्च हुआ है।
कितना पैसा वहां पे लगा है, और उसके अलावा चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने के ऊपर जो उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसका ब्यौरा भी इनको आम जनता के बीच में देना चाहिए। और जो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, उल्टे मुंह गिरेगी सरकार दोबारा से और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको हार मिलेगी। आप हिमाचल प्रदेश की सरकार पे पिछले 2 वर्षों से जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको ये लगेगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काम नहीं किया है। अब आप इस डिसीजन की बात कर रहे हैं लंबे समय से, आप कहीं भी नजर दौड़ाइए, जितने भी डिसीजन हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है उसका जो रिएक्शन हो रहा है, जो उसके परिणाम आ रहे हैं, वो बिल्कुल उल्ट आ रहे हैं। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल भवन को अटैच करने के मुद्दे पर बोले कि यह मामला 2009 से लंबित पड़ा है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 5 वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हिमाचल भवन को अटैच करना ना करना तो अगली बात है, लेकिन 2009 से ये केस था और पिछली जो अपफ्रंट प्रीमियम में मोजर बेयर ने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली और अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले, सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था, उस ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज़्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपया पर मेगावाट। 10 लाख पर बोलनी थी जो उसमें कम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जानी थी, तो उसमें 10 लाख मेगावाट से ज़्यादा बोलकर मोजर बेयर को ये पावर प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मोजर बेयर ने कभी ये इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई गौर नहीं किया। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।